नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आप सबका स्वागत है। क्या इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जनहित के मुद्दों के विपरीत होगा? क्या पूरा चुनाव पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा की आपसी राजनीतिक लड़ाई के इर्द गिर्द ही घूमेगा? क्या चूरू लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं इन दोनों के ईगो से बड़ी हो गई है? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया ने जहां 27 मार्च को सन सिटी पैलेस में सभा कर राजस्थान समता मंच में आप सबका स्वागत है। क्या इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जनहित के मुद्दों के विपरीत होगा? क्या पूरा चुनाव पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा की आपसी राजनीतिक लड़ाई के इर्द गिर्द ही घूमेगा? क्या चूरू लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं इन दोनों के ईगो से बड़ी हो गई है? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया ने जहां 27 मार्च को सन सिटी पैलेस में सभा कर नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर मैं आपने एक ही बात कहना चाहता हूं भाइयों, टिकट देना और टिकट कटना की चर्चा बहुत हो रहा है, और अगर टिकट कटाने की मेरी हिम्मत होती तो आप सबका सामने बात है, राजसमंद हूं, मेरा नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेर सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली, सीपी जोशी जी को हुक्म आया, जाओ मुनीदी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते अगर 35 साल में मानते हूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ तुम गड़बड़ी में जाओ, नहीं तेरा टिकट बदली है। अब तक 22 टिकटों की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी की टिकट बदल गई, क्योंकि बड़ा 8-2 लोग जीता बीजेपी का। आपके पड़ोस में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल गई, क्योंकि 8-2 लोग जीता। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई, क्योंकि कभी 8-2 जीता जी में एक को हलाल बैठे हैं कि हलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में, और एक है वो से मुकाम तो करना चाहे। मैं तो आपने तो ही कैसे कहूं क्या पिछला कई वर्षों मेरे में आप जानो, सतीश जी ने याद होगा बलराम जी जाकर ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी मां और राम सिंह जी वहां खड़ा पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ तो को बड़ा प्रचार करके यो आयो है, तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो न कहो, पहले मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी, क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव ढाणी ढाणी वाला दिला। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो पाकर बैठो को कहता है, मैं भी स्तर पर हाथ रख के कहता हूं आज तक की पार्टी के वास्ते
कोई भी उम्मीदवार बनो, राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदर जाति देखी न पाती देखी, जान लड़ा जिंदगी के बाद। और आंखों में आंसू आ रहे हैं जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत किया है। आपको शायद कोई भी नहीं होगा जगह मेरे घर कदर नहीं आया होगा, मैं आपके खुद आया। मैंने सारा भगवान की शोकन कि मेरे घर में आया और मैं कार्यक्रम गया हूँ। आज सुबह 5 बजे लेकर रात में 11 बजे तक हमारी खिदमत में और 6 फुट 2 इंच को इंसान कदर खड़ा नहीं मिला तो मुना और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रवेश वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र जो राजस्थान के सह प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी मंत्री अविनाश कल्ला, तो चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, हाल ही में भाजपा में आए सरदारसर नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी आदि सभी उपस्थित थे। लेकिन ये सभी नेता नामांकन सभा में उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितने की उसके अगले ही दिन आरके रिसोर्ट में डीटी ऑफिस के पास इसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है। वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कहन की पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, कहा से नामांकन तो ठीक करवाओ। कहा धरने जैन भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना यहाँ तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे पता को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम आपको इसी मान जाएंगे। बता दो, मैं आज आपको पंचरण करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच भी आपकी है। अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कम से कम लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते कि आप जातिवाद की बात नहीं करते। आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, तो लोग एक बच्चा जानता है इस बात को। आप लोग नाम ना बताइयो, गैरडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा। ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितनी घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी है, सब बच्चा बच्चा जानता है। उन से लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा
सामने बसपा भाजपा भाजपा बसपा, कोई छुपा हुआ है हमसे क्या? और आपको 4 हाथी पे वोट 2 हाथी पे तुम क्यों ना रही हो? बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हदी कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो? थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वैसा वाकिफ है। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेल ही रोकती है। और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देने में तो विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, भले मंत्र से कहा हमेशा थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था। वो तो पार थारी पड़ी को नहीं, और थे आप समाज की बात कर रहे हो, क्यों न मैंने भ्रमित करने को काम करो हो। मेरी मां के बारे में कहे कि चुनाव जीत के अगर राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब, मैं तो मेरी मां ने माइक क्यों बोली कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां को सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया। विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास को काट दिया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो? किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंद लोगों के बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं। ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस वहम के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, इस राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। नामांकन सभा में उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितने की उसके अगले ही दिन आरके रिसोर्ट में डीटी ऑफिस के पास कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा की नामांकन सभा में जुटी थी। राहुल कस्बा की नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रणधावा सहित जिले के 5 विधायकों ने, चुनाव लड़ने वालों ने शिरकत की। दोनों की नामांकन सभा में अगर इन नेताओं के भाषणों पर गौर करें तो जनता के मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए गए लगते हैं। 27 मार्च की सभा में जहां भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ अपना जो विवाद उनका राम सिंह कछवा परिवार से चल रहा है, या यूं कहें कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, राहुल कछवा से चल रहा है, उन पर स्पष्टीकरण देते हुए ही ज्यादा नजर आए। और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के भी समझ से बाहर का यह खेल रहा कि राजेंद्र राठौड़ अपने आप को राहुल कछवा
की ओर से सामंतवादी कहे जाने पर काफी व्यथित नजर आए और पिछले 35 वर्षों में जो राजेंद्र राठौड़ का स्टाइल राजनीति करने का चूरू में रहा है, उससे विपरीत वे घर परिवारों में जिस तरह से औरतें स्पष्टीकरण देती है, उन्होंने भरी सभा में ये कहा कि मेरा एक पुत्र है पराक्रम सिंह, जो यहीं कहीं सभा में होगा, मैं उसकी शपथ लेकर यह कह सकता हूं कि मैंने मेरे जीवन में जातिवाद की राजनीति नहीं की। और आज जब मुझे कोई सामंती कहता है तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है, जिससे ऐसा लगा कि राहुल कस्बा ने राजेंद्र राठौड़ की कोई दुखती रग पकड़ ली है। वरना राजेंद्र राठौड़ के 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में चूरू की भाषण शैली पे गौर करें तो वे हमेशा आक्रामक नजर आए हैं, लेकिन रक्षात्मक उनको पहली बार ही देखा गया है। तो दूसरी तरफ 26 को भाजपा की नामांकन रैली थी और 27 जो अंतिम दिन था, उस दिन कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा की नामांकन रैली थी। उस नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रणधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की उपस्थिति में राहुल कस्बा ने जिस तरह व्यक्तिगत खुन्नस से ग्रसित होकर वोट मांगे, उन्होंने अपने पूरे भाषण में कांग्रेस में आ जाने के बावजूद न तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह, न ही प्रदेश भाजपा की नीतियों पर या नेताओं पर निशाना साधा, और न ही अपने पूरे संबोधन में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रणधावा या गोविंद डोटासरा, इन सब का नाम कहीं भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। अपने पूरे भाषण में उनके टारगेट पर राजेंद्र राठौड़ तो थे ही, साथ ही 26 तारीख को भाजपा की नामांकन रैली में राजेंद्र राठौड़ के अलावा जो वक्ताओं ने संबोधन में राहुल कस्बा पर निशाना साधा था, उसको लेकर वे भी व्यथित नजर आए। लेकिन उन्होंने राजेंद्र राठौड़ का बिना नाम लिए काका के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि मेरे बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो मुझे पता नहीं था मेरे से कितने लोग भरे बैठे हैं, लेकिन ये चुनाव का मौका है, मैं नजर मछली की आंख पर रखूंगा और मछली की आंख वर्तमान में सिर्फ काका है। मैं जब भेद खोलूंगा तो काका बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को उत्तेजित करने की नीयत से लगातार भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने को जाट और राजपूत, सामंतवादी,
या किसान के मुद्दे तक सीमित कर लिया है, ताकि जातीय उन्माद के माध्यम से जाटों को लामबंद किया जा सके। और उनकी सभा में जो भीड़ थी उसे देखकर ऐसा लगा भी, क्योंकि शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक लोग आए। शाहदुलपुर में अब तक जाट बिरादरी में भी कस्बा बनाम पूनिया का विवाद चरम पर रहा है, लेकिन कृष्णा पूनिया और राहुल कस्बा के एक हो जाने के बाद भारी भीड़ शाहदुलपुर से इस सभा में आई। तो भीड़ के मामले में दूसरे स्थान पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र रहा, क्योंकि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में भी 17 पंचायतें शाहदुलपुर तहसील की ही आती है। तो बाकी जगह से सामान्य लोग आए। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में लास्ट छोर पर नौहर और भादरा से सबसे ज्यादा लोगों ने शिरकत की, बाकी जगह से सामान्य लोग आए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा की आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहूं या शीत युद्ध जो अब तक चला आ रहा था, जो अब खुलकर सामने आ चुका है, उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, या कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जनता के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए RSM न्यूज।